बच्चों, आप सभी का स्वागत है। गणित की आज की कक्षा का विषय है हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी बातें इसके बारे में बता देता हूं। इस अध्याय से सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं। जिन बच्चों ने इस चैप्टर के ऊपर मेहनत कर ली, इस अध्याय के ऊपर मेहनत कर ली, उनके लिए गणित आसान हो जाता है। इसलिए जितनी इस कक्षा के अंदर मैं बातें आपको समझाऊंगा उन्हें ध्यान से समझते हुए चलना। ये एक क्लास में, एक हमारी यूट्यूब की एक क्लास के अंदर ये टॉपिक हमारा पूरा नहीं होगा। इसमें समय लगेगा, 2 या 3 या 4 वीडियो इसकी बना के डाली जाएंगी, तो उनको आप ध्यान से देखना। आज हमने स्टार्टिंग की है संख्या पद्धति से, तो सबसे पहले संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि संख्याएं कितनी तरह की होती हैं और कैसे कैसे बनती हैं। तो बच्चों, जब संख्या हमारी शुरू होती है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इसी तरह आगे चली जाती हैं, तो इन्हें कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या इंग्लिश में कहेंगे इसको नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। इन्हीं नंबरों का स्टार्टिंग पॉइंट बदल देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यानी कि जब स्टार्टिंग पॉइंट 0 हो जाता है तो इनको कहते हैं हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। अब क्या हुआ, सारी माइनस की संख्याएं इन्फिनिट से चलती आ रही हैं। -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 एंड सो ऑन। यानी कि सभी माइनस की संख्याएं, 0 और प्लस की संख्याएं, सभी की सभी, इन्हें कहते हैं हम पूर्णांक। इंग्लिश में कहते हैं इनको इंटीजर्स। ठीक है बच्चों। अब इसके आगे एक एक छोड़ के लिख दीजिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। और इसी तरह से अनंत तक एक एक छोड़ के लिखते चले जा रहे हैं। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या या ऑड नंबर्स। ऑड नंबर यानी कि बिना जोड़ का नंबर। जो बची हुई है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, इन्हें कहते हैं हम सम संख्या। ध्यान से देखते हुए चलना, ये बहुत ही काम आने वाली चीजें हैं आपकी। गणित का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगी। सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। अब इनमें भी हम वो संख्याएं छाट देते हैं जो किसी पहाड़े के अंदर नहीं आती, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। यानी कि ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, स्वयं से ही विभाजित होंगी। 2 एकन 2, 3 एकन 3, और किसी पहाड़े में नहीं आएंगी। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य दूसरा नाम है इनका रूढ़ी संख्या। रूढ़ी संख्या, और इंग्लिश में कहते हैं इनको प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। अब इसमें सवाल किस तरह पूछा जाता है? सवाल पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सवाल क्या है बच्चों, ध्यान से देखते हुए चलना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। यह सवाल बहुत बार इम्तिहान के अंदर आता है और बच्चे इसके ऑप्शन में 1 आता है, उसको 1 को लगा के जाते हैं। ऐसी गलती मत करना। गिनती जहां से शुरू होती है उसे सबसे छोटी संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य वाली कौन सी है? 2। दूसरा सवाल पूछा जाता है एक ऐसी संख्या, एक ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जो सम संख्या है, तो वो भी केवल 2 है। ठीक है बच्चों, अभाज्य संख्या के ऊपर 2 सवाल प्रमुख है। नंबर 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये भी 2 है। अगर सवाल पूछता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, वो भी 2 है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब विषम संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, 2 सवाल हमारे अभाज्य संख्या के ऊपर हुए। इसमें से कोई भी चीज आपको नोट करनी है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अब इसके ऊपर जो सवाल होंगे पहले हम अभाज्य संख्याओं के ऊपर करेंगे। ठीक है बच्चों। अभाज्य संख्याओं के ऊपर एक सवाल पूछा जाता है
1 से 60 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इसके 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो किसी भी संख्या से संख्या तक निकालने के लिए अभाज्य संख्या कितनी होती है, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उसे दिमाग में अच्छी तरह फिट कर लेना। ये 3 शब्द आजकल बच्चे बच्चे की जुबान पे हैं। आई लव यू, इसे अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना। ये आपका अभाज्य संख्या निकालने का फार्मूला है। गणित के अंदर से प्रेम खत्म कर दो, आपके पास बचा आई और यू। आई आता है एबीसीडी में, जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं और उनके ऊपर नंबर डाल देते हैं तो आई 9 नंबर पे आता है, वाई 25 पे आता है, ओ 15 पे आता है और यू 21 नंबर पे आता है। अगर रीजनिंग के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एबीसीडी को लिखा जाए तो आई 9 नंबर पे है, वाई 25 पे है, ओ 15 पे और यू 21 पे आता है। ये रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सीखने को मिलता है। अब 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी बच्चों? 9। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी बच्चों? 15। 1 से 75 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी बच्चों? 21। और 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 25। अब ध्यान रहेगा आप लोगों को, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि 1 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो हमें यह पता लगा कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या होती है हमारे पास, सॉरी 15। ठीक है बच्चों, अब 50 से आगे गिनती लिखो। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। इन संख्याओं में आपको सम संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये सारी सम संख्याएं 2 से कट जाती हैं। तो अब हमारी गिनती कितनी बची? 51, 53, 55, 57 और 59। 51 3 के पहाड़े में आ जाता है, 53 किसी पहाड़े में नहीं आता, 55 5 के पहाड़े में आ गया, 57 3 के पहाड़े में आ गया और 59 जो है किसी पहाड़े में नहीं आता। यानी कि यहां से 50 से लेकर 60 तक 2 संख्याएं हमारे पास और आ गई, तो +2, यानी कुल कितनी संख्याएं हो गई आपकी? 1 से 60 तक अभाज्य संख्या कितनी हो गई आपकी? 17। अब इसी तरह एक और सवाल लिखते हैं। 1 से 90 तक अभाज्य संख्याएं बताइए। अभाज्य संख्याएं छांटने का टॉपिक अभी पूरा करा दूंगा आपका, एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसके बाद। 1 से 90 तक अभाज्य संख्याएं बताइए। अब हमें पता है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? अभी फॉर्मूले से बताया था मैंने, कितनी होती हैं? 25। ठीक है बच्चों, अब पूछी कहां तक है? 90 तक। तो हम क्या करेंगे? 91, 93, 95, 97, 99 ये संख्याएं और लिख लेंगे। अब इसमें देखते हैं कौन सी संख्या कट सकती है। 9 और 3 12, 3 के पहाड़े में आ गई, खत्म हो गई। 5 के पहाड़े में आ गई, 9 7 16 97, ये 3 के पहाड़े में आ गई, यानी कि 13 7 91, ये भी कट गई। अब ये 97 97 एकमात्र संख्या ऐसी बची है जो किसी पहाड़े में नहीं आती, तो क्या करेंगे? एक कम कर दीजिए, 24, यानी कि 1 से 90 तक अभाज्य संख्या कितनी हो गई आपकी? 24। क्वेश्चन का आंसर निकल गया। आसान है, सरल है, केवल ध्यान देते हुए चलना है कि हम सवाल को किस तरीके से हल कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। 1 से 123 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? ध्यान दे लेना बच्चों। अब पूछिए 1 से 123 तक। ठीक है, चलिए, हमें पता है 1 से 100 तक अभाज्य संख्या
कितनी है हमारे पास बच्चों? 25। अब आगे क्या करना है? अब आगे गिनती लिखनी है सम संख्याएं छोड़ के। 101, 102, सॉरी 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123 पूरी हो गई। अब इनमें से वो संख्या है जो कट सकती है, उन्हें काट दो। पहले तो ये पता लग रहा है 5 से कट गई, ये भी 5 से कट गई। अब वो संख्या 3 से कट जाए, ये नहीं कटेगी। 7 और 1 8 नहीं कटेगी, 9 और 1 10 नहीं कटेगी, ये 3 से कट जाएगी। 3 और 2 5, ये नहीं कट रही। 7 और 2 9, ये भी कट गई। 9 2 11 नहीं कट रही है। 2 और 3 5, ये भी 3 से नहीं कट रही है। 3 2 5 और 1 6, ये भी 3 से कट रही है। ठीक है बच्चों, अब 7 से कटने वाली चेक कर लो। 7 × 7 31 नहीं कट रही। 7 × 7 33 नहीं कट रही। 7 × 7 77 37 नहीं कट रही। 7 × 7 39 नहीं कट रही है। 7 × 7 43 नहीं कट रही है। 7 × 7 17 7 119 कट गई। ठीक है बच्चों, 7 × 7 बचा हमारे पास 5 51। 7 के बारे में 51 नहीं आता, मगर 121 11 से कट रही है। 11 का पाला 11 बार पढ़ दो, 121 खत्म। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ये किसी पाले में आ रही है क्या? 113 नहीं आता, 107 नहीं आता, 109 नहीं आता और 101 नहीं आता। 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं और हमारे पास ऐसी आ गई जो अभाज्य हैं, तो इसमें प्लस करो, यानी कुल मिला के हमारे पास संख्या कितनी हो गई? 30 अभाज्य संख्याएं 1 से लेके 123 तक। ठीक है मेरे बच्चों, ये 3 सवाल मैंने आपको करके बता दिए। 2 सवाल मैंने बताए थे, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, वो 2 होती है, और सम अभाज्य संख्या कौन सी है, वो भी हमारी 2 होती है। समझ में आ गया? ये मैंने आपको बता दिया प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। अभी इनके ऊपर कितनी तरह के सवाल बनते हैं ये आपको लगातार मैं क्लासेस में बताता रहूंगा। अभी एक तरह की संख्याएं बतानी और रह गई हैं आपको, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या ये क्या होती है? ठीक है, परिभाषा भी बताऊंगा और इसके कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा, कैसे आप पता लगा सकते हो परिमेय है कि अपरिमेय। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे a/b अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसे किसी भी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। ये आपकी गणितीय परिभाषा है। अब हम इसकी पहचान कैसे करें, कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी नहीं है? तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, 7.7 जैसे 0.3333 एंड सो ऑन, 0.42424242 एंड सो ऑन, 0.351351 रिकरिंग डेसिमल, यानी कि बार बार लौट के वही संख्याएं आ रही हैं। ऐसी दशमलव संख्याएं जो होती हैं वो सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई भी भिन्न 2/5, 3/7, 1/9 कोई भी भिन्न लिखी हुई है, ये भिन्न भी जो होती है कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। समझ में आ रहा है? अभी आगे देखते हैं। हम सिर्फ अपरिमेय की पहचान कर लें, परिमेय बाकी जितनी बची हुई है सारी परिमेय कहलाएंगी। अपरिमेय संख्याएं उनकी पहचान कर लेते हैं। अभी परिमेय का अर्थ बता देता हूं आपको। परिमेय शब्द का अर्थ होता है जिसे पूरा पूरा मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, परिमेय होता है। परिमेय शब्द का अर्थ है जिसे पूरा पूरा मापा जा सकता है। हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आ जाता है कि वह संख्या या वह जिसे पूरा पूरा मापा जा सकता हो, क्या कहेंगे? उसे परिमेय कहेंगे। जिसे पूरा पूरा नहीं नापा जा सकता उसे कहेंगे अपरिमेय।
अपरिमेय, अर्थात जिसे पूरा पूरा नहीं मापा जा सकता, वो क्या हो गया आपका अपरिमेय। ठीक है, गणित की परिभाषा क्या है? वह संख्या जिसे a बटे b अर्थात भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, वह संख्या जिसे a बटे b के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब पहचान कर लेते हैं अपरिमेय की और परिमेय की। ये जो मैं आपको बताने वाला हूं इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और देखते ही बता दोगे आप कि संख्या परिमेय है अथवा अपरिमेय है। ठीक है, √2 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को अगर √, के अंदर लिख दें तो उसका माप कभी भी पूरा पूरा नहीं आएगा। ऐसी संख्या को हम अपरिमेय कहेंगे। √2, √3, √5, √7 आदि। दूसरा, ऐसी संख्या जो 7 दशमलव ना हो, 7 दशमलव न हो, जैसे 0.3, 4, 1, 2, 3, 6, 3, 7 एंड अलग। हर संख्या अलग अलग लौट के आ रही है, हर संख्या अलग अलग लौट के आ रही है, तो इसे क्या कहेंगे? 7 दशमलव ना होना। ऐसी संख्या को हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे बच्चों? अपरिमेय संख्या। अब इसके आगे कोई भी परिमेय संख्या है 3 प्लस √2, इस परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को प्लस कर दिया तो ये बन गई आपकी अपरिमेय। ठीक है बच्चों, 5 माइनस √3, ये 5 परिमेय संख्या है, इसमें से हम अपरिमेय घटा रहे हैं तो आपकी संख्या आ रही है अपरिमेय। ध्यान देते हुए चलना इनको। किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ दें तो अपरिमेय मिलेगी, किसी भी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटा दें तो अपरिमेय संख्या मिलेगी। परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या, तो आपका परिणाम जो आएगा वो अपरिमेय आएगा। जैसे 5 गुणा √3, तो आंसर हो गया 5√3, और ये 5√3 कैसी हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान देते हुए चलना। परिमेय संख्या डिवाइडेड बाय अपरिमेय, तो जो रिजल्ट आएगा आपका वो भी अपरिमेय ही आएगा। कैसा आएगा? अपरिमेय। कैसे? 5 बटे √3, तो ये आपका आंसर जो आएगा ये संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसकी आगे की कंडीशन देखते हैं और क्या है। अब इसके आगे अपरिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में आपका आंसर परिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। अब ये कैसे होगा परिमेय और कैसे होगा अपरिमेय? √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको √3 से आपने गुणा कर दिया, आंसर आ गया आपका 3, तो कैसी संख्या आ गई है? परिमेय। √3 एक संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, गुणा करेंगे √6 आ गया, ये कैसा है आपका? अपरिमेय। यही नियम आपका गुणा के ऊपर लागू होता है और यही नियम आपका भाग के ऊपर लागू होता है।
जब दो एक जैसी अपरिमेय संख्याओं को आपस में गुणा किया जाएगा तो उत्तर हमेशा परिमेय आएगा। एक जैसी अपरिमेय संख्याओं को भाग किया जाएगा तो आंसर हमेशा परिमेय आएगा। ठीक है बच्चों, एक जैसी संख्याओं को भाग किया जाएगा तो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को √3 को √2 से भाग करेंगे तो आंसर जो आएगा वो अपरिमेय संख्या आएगा। एक जैसी अपरिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या बनेगी, एक जैसी अपरिमेय संख्याओं को भाग करेंगे तो परिमेय संख्या बनेगी। इसके अतिरिक्त अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने में भी अपरिमेय आएगा और अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को भाग करने में भी अपरिमेय संख्या आएगी। परिमेय और अड परिमेय का मेरा टॉपिक आज की कक्षा का यहीं पूरा हुआ है। कल की कक्षा में प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना, प्राकृतिक संख्याओं को घटाना, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना, ये सब चीजें हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद मेरे बच्चों।